बुमराह की जगह पर उनको टीम में ऐड किया गया और आज के मैच में उन्होंने शायद बुमराह की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया, बल्कि आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दी है। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीजों को नजरअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है? इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रेवल कर रही हैं। वरुण की आप परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरह उसने चकरा के रख दिया चक्रवर्ती साहब ने। दुनिया की हर जगह जहां क्रिकेट चली जाए वहां पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती को आज उन्होंने शामिल किया था टीम में और उन्होंने आज 5 विकेट्स ली। अगर हम न्यूजीलैंड के स्पिनर से भी उनका कंपैरिजन करें, वो क्या डिफरेंट कर रहे थे। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है। आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। आज वरुण चक्रवर्ती ने चकरा के रख दिया। हाँ। उसने आप देखिए कि उसको मौका मिला और उसने आते ही कह दिया मुझ में दम है, मुझ में खम है, मैं आगे करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात थी शुएब, एक सेकंड, सबसे बड़ी बात सर ये थी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, देखें वो बुमराह की जगह पर आई थिंक उनको लाया गया, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर गलत हूं तो सर आप उसमें ऐड ऑन कीजिएगा। बुमराह की जगह पर उनको टीम में ऐड किया गया और आज के मैच में उन्होंने शायद बुमराह की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया, बल्कि आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दी है, अगर उनको बुमराह की जगह पर ही लाया गया है तो। मेरा जाती ख्याल है कि शायद वो जायसवाल की जगह पे आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो बाद में टीम में ऐड हुए थे जब बुमराह इंजर्ड हुए। चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना, इंडिया को। इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रेवल कर रही हैं। ये तो आपको फायदा है ना इस चीज का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें जो ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं, तो हाँ हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। सकी भाई, आज इंडियन स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की है और हमें पता है ट्रैक भी ऐसा ही था, बट इंजी भाई आज टॉप ऑर्डर तो इंडिया का अच्छा नहीं परफॉर्म कर सका, 30 for 3 थे, लेकिन जिस तरह से आज श्रेयस अय्यर ने खेला है, एक टाइम पे तो मीम चलना शुरू हो गई थी इंडिया पे कि शायद इनको पता नहीं है प्लान का, बिकॉज इंडियन फैंस दे डोंट वांट टू फेस ऑस्ट्रेलिया इन नॉकआउट। तो बट खेला बहुत अच्छा है मिडिल ऑर्डर ने, जिस तरह से आज उन्होंने संभाला है आके इनिंग को। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीजों को नजरअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें, ये कब तक चलेगा? देखिए, एक तो काफ़ी हद तक ये चीज़ WWE की तरफ भी जाती है, ठीक है, कि एक जो रेसलर है उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज है और नज़र आ रहा है कि जीतने की पोजीशन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसके हक में जा रही हैं। तो वो जो पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहां क्रिकेट चली जाए वहां पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है। आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। वरुण की आप परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरह उसने चकरा के रख दिया चक्रवर्ती साहब ने, ये भी बात जाहिर कर रहा है इंडियन बॉलर्स को लेकर कि पाकिस्तान ने एक स्पिनर ही क्यों रखा था अपने स्क्वाड में। इंडिया अपनी पूरी स्पिनर्स की फौज के साथ है और उसने पूरी न्यूजीलैंड को चकरा कर रख दिया। तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पर आज फिर एक सवाल उठ रहा है। कौम के आंसू टपक रहे हैं, स्टेडियम की छतें टपक रही हैं, और जो टीम की परफॉर्मेंस है वो खुल के टपक रही है। ये किसी काबिल नहीं है, तमाशा है। वरुण चक्रवर्ती को आज उन्होंने शामिल किया था टीम में और
उन्होंने आज 5 विकेट्स ली। अगर हम न्यूजीलैंड के स्पिनर से भी उनका कंपैरिजन करें, वो क्या डिफरेंट कर रहे थे कि वो इतने सक्सेसफुल रहे। इंजी भाई की अभी जो बात थी कि उनको किसी ने देखा ही नहीं हुआ था, वाइल्ड कार्ड था वो दूसरों के ऊपर मीटिंग करते रहे, दूसरों की बात करते रहे, और ये आगे इसने अपना जो है वो अपना काम करके चला गया। तो वाइल्ड कार्ड था वो उनका, कभी देखा ही नहीं हुआ था। एक बंदे को आप सिर्फ स्क्रीन पे देख लें, वीडियोस में देख लें, जब रियल में आता है तो फिर भी आप शशोपंज में होते हैं कि ये कर क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो आई थिंक ये वाइल्ड कार्ड खेला गया और इसकी आवाज़ पहले ही लग चुकी थी। बहरहाल उसने अपना काम तो बड़े अच्छे तरीके से किया है। एनीवे, गुड लक टू इंडिया, इनको हेड स्टार्ट तो मिला ही हुआ है, फेवर दी हुई है कि पूरा पाकिस्तान पीट रहा था। आपने दुबई में इंडिया के साथ मैच खेलना था, बहुत अहम मैच था जिसने आपको उड़ाकर रख दिया चैंपियंस ट्रॉफी से। वो मैच अगर आपने स्पिनर्स को रखा होता तो शायद कोई नतायज कुछ मुख्तलिफ होते। अगर ये पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से देखते, पाकिस्तान की टीम इतना रन बनाती तो हम कहते ठीक है जी, हम 30वें ओवर में मैच हार जाते। लेकिन दूसरी जानिब से इंडिया की तारीफ करनी होगी कि स्टार्ट बहुत अच्छा लिया न्यूजीलैंड ने, लेकिन उसके बाद जो उनके स्पिनर्स थे, स्पेशली वरुण चक्रवर्ती हो गए, उसके बाद कुलदीप और अक्सर और साथ रविंद्र जडेजा, उनको भी आप ना भूलिए, वो भी बड़ी क्वालिटी स्पिन बॉलिंग करवाते। और इनके स्पिन में कुछ ज्यादा जादू नहीं होता, जिस बात को हम पीट रहे थे कि वो एक जगह पे बॉल गिराते हैं। टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में यही है कि आप एक जगह बॉल गिराते रहेंगे, अगले डॉट के साथ ही आपको प्रेशर बिल्ड होगा और आपकी बुरी बॉल पे भी या आपके सिर्फ डॉट वाली बॉल पे अगला बंदा आपको विकेट दे जाएगा। आज दो क्वालिटी टीमों के दरमियान मुकाबला था, उसमें डेफिनेटली इंडिया थोड़ा सा उसको एज भी है। इंडिया को सबसे बड़ा एज ये है कि इंडिया एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो वहां की कंडीशंस को जानता है। लेकिन इसको मैं रिलेट पाकिस्तान से इस तरह करूंगा कि पाकिस्तान के मैच में भी यही 240-42 रन थे, लेकिन हम क्यों ना डिफेंड कर सके, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे। ठीक है, और इंडिया के पास देखे पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाए, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो, जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहां जाके हम जो है वो खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये 3-4 जो क्रिकेट बोर्ड है ये इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। अगर इन्होंने जाना होता ना तो ये कब से चले जाते। लेकिन इसमें फवाद भाई एक चीज ये है कि आखिर कब तक, लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर विक्ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज विक्ट्रीज, क्योंकि अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक अब एक टीम को पता है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, एक तरफ तो पाकिस्तानी मीडिया भारतीय स्पिनर्स और भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इनसे बात हजम नहीं हो रही। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में जीत गई तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में होगा। पाकिस्तान वो पहली कंट्री होगी जो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रही थी, लेकिन उसका सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में हुए ही नहीं। तो इसलिए अब ये भारतीय टीम की जो जीत है उसको कम करने के लिए बीसीसीआई की ताकत की बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई ने अपने पैसे के दम पर भारतीय टीम की जीत को काफ़ी आसान बना दिया। अब इनको ये भी पता है जो स्पिनर्स, जो बैटर्स, जो बॉलर्स भारतीय टीम के पास हैं वो किसी दूसरी टीम के पास नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं कमी तो निकालनी है, भारत के खिलाफ बोलना है। इसलिए अब ये बातें कर रही है कि आईपीएल की वजह से जो भारत के पास पैसा है उसकी वजह से दूसरी टीमें भारत के सामने एक तो पूरे अपना 100% नहीं देती, दूसरी तरफ आईसीसी भी भारतीय टीम को फेवर करती है। तो इसलिए ये रोते रहते हैं भारतीय टीम की जीत को देखकर। तो देखा आपने, आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की मजेदार वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।